नमस्कार दोस्तों, हम न चाहते हुए भी हमारा मन हमें गलत कार्यों को करने के चिंतन में लगा रहता है। हमारे मन में हमेशा कामवासना वाले विचार आते रहते हैं। हम चाह के भी ऐसे विचारों को नहीं रोक पाते। पूरे दिन हमारे मन में अश्लीलता के विचार आते रहते हैं। इससे छुटकारा कैसे पाए? अगर आपका भी मन ऐसे विचारों में फंसा हुआ है तो आज आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आज के बाद आपके मन में गलत और कामवासना के विचार नहीं आएंगे। आज हम आपको गौतम बुद्ध के एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाएंगे जो आपकी ही तरह उसके मन में गलत विचार आते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे। उनके एक शिष्य आकाश ध्यान और साधना में रुचि रखते थे। वह गहरे चिंतनशील थे, लेकिन मन की एक समस्या उन्हें बार बार विचलित कर रही थी। एक दिन आकाश ने अपनी बेचैनी के साथ गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं साधना में मन लगाना चाहता हूँ, परंतु मेरा मन बार बार कामवासना की ओर खींचता है। ध्यान करते समय यह विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि मैं इन्हें रोक नहीं पाता। कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाए। पहला सबक, आकर्षण की प्रकृति। बुद्ध ने आकाश को एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, इन फूलों को देखो, क्या यह तुम्हें आकर्षक लगते हैं? आकाश ने जवाब दिया, हाँ भगवान, यह बहुत सुंदर हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहोगे? आकाश ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, यह कुछ समय बाद मुरझा जाएंगे। इनका सौंदर्य क्षणिक है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, कामवासना भी इसी तरह है। इसका आकर्षण क्षणिक और सतही होता है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो इसका प्रभाव कम होने लगता है। इसे वास्तविकता से बड़ा बनाना केवल मन का भ्रम है। दूसरा सबक, विचारों का स्रोत। बुद्ध फिर आकाश को एक नदी के पास ले गए। वहाँ पानी तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने कहा, आकाश, यह नदी कहाँ से आती है? आकाश ने कहा, यह पानी पहाड़ों से आता है, वही इसका स्रोत है। बुद्ध ने समझाया, कामवासना भी ऐसी ही है। इसका स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी इच्छाएं, आदतें और संसार के प्रति मोह। यदि तुम इसके स्रोत को पहचान लोगे और इसे नियंत्रित करोगे तो यह धारा शांत हो जाएगी। तीसरा सबक, मन की स्थिरता। अंत में बुद्ध आकाश को एक दीपक के पास ले गए। दीपक की लौ हल्की हवा के कारण कांप रही थी। उन्होंने कहा, यह दीपक तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब कामवासना जैसी वासनाएं आती हैं, तो तुम्हारा मन इस लौ की तरह डगमगाने लगता है। लेकिन यदि तुम इसे स्थिरता और जागरूकता से घेर लो तो यह शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, ध्यान और प्रज्ञा का अभ्यास करो। जब वासनात्मक विचार आए तो उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें पहचानो और उन्हें गुजरने दो। जितना तुम इन विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही शक्तिशाली बन जाएंगे। मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने आकाश को यह भी सिखाया, विचारों को देखो, रोको मत। जब भी वासनात्मक विचार आए, उन्हें अपने मन की सतह पर आते जाते देखो, जैसे एक बाहरी दर्शक। ऊर्जा मत दो। इन विचारों को जितना कम ध्यान दोगे, ये उतने ही कमजोर हो जाएंगे। ध्यान का अभ्यास। नियमित ध्यान से मन की स्थिरता बढ़ती है और विचारों की शक्ति कम हो जाती है। संतुलित जीवन जियो। अपनी आदतों में अनुशासन लाओ। शरीर को संयमित रखो और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यों में खुद को व्यस्त रखो। अंतिम संदेश। आकाश ने बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कामवासना केवल मन का एक क्षणिक आकर्षण है, जो जागरूकता और संयम से समाप्त हो सकता है। कहानी की सीख।
काम वासना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसे दबाने की जगह समझने और इसे जाने देने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान, जागरूकता और संयम से मन के इन बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे मन में अक्सर गलत विचार या कामवासना के विचार क्यों आते रहते हैं। वो विचार हमारे कारण ही इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हम उनके प्रति कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसा वे गंदे विचार हमसे कराते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं। अगर अब जब भी आपके मन में गलत विचार या कामवासना के विचार आए तो आपको उन्हें पकड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उन्हें देखना है। क्योंकि आप जब ऐसा करोगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वे गंदे अश्लीलता के विचार आपके मन में आना बंद हो जाएंगे। अक्सर हमारे मन में गंदे विचार आने का कारण क्या है? क्योंकि हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं वहां पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं और दोनों के विचार हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन हम अच्छे लोगों के विचार पर कम ध्यान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गलत लोगों के विचार पर अधिक ध्यान देते हैं। यही कारण है कि हमारे मन में अक्सर गलत विचार आते रहते हैं। जिस दिन से आप लोग अपने आसपास के गलत लोगों के विचार को छोड़कर अच्छे लोगों के विचार पर अधिक ध्यान देने लगेंगे तो आपका मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज की ये जरूरी बातें बस यहीं पर समाप्त होती हैं।